एक ऐसा चार्ट पैटर्न जो रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न दोनों की तरह वर्क करता है और हमें काफ़ी अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज प्रोवाइड करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कप विद हैंडल चार्ट पैटर्न। दिस वीडियो इज़ द 6G पार्ट ऑफ आवर फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स। सो मेक श्योर अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू या एंड स्क्रीन में दी हुई प्लेलिस्ट के थ्रू इससे पहले वाले पार्ट्स देख लें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कप विद हैंडल पैटर्न कैसे बनता है, कप विद हैंडल पैटर्न का स्ट्रक्चर क्या होता है, कप विद हैंडल पैटर्न बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है और इसे किस तरह से ट्रेड किया जाता है। लास्ट में हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि कप विद हैंडल पैटर्न को किस तरह इफेक्टिवली ट्रेड किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि कप विद हैंडल पैटर्न क्या होता है। कप विद हैंडल पैटर्न एक कंटिन्यूएशन और रिवर्सल दोनों तरह का पैटर्न होता है। ये दोनों तरह से वर्क करता है। अगर ये किसी ट्रेंड के बीच में बन रहा है तो फिर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह वर्क करेगा, बट अगर ये किसी डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है तो ये ट्रेंड रिवर्सल की तरह वर्क करेगा। ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में चेंज कर देगा। कप विद हैंडल पैटर्न जनरली बड़े टाइम फ्रेम्स पर बनता है और ये काफ़ी अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज हमें प्रोवाइड करता है, काफ़ी बड़े टारगेट्स हमें प्रोवाइड करता है। कप विद हैंडल पैटर्न बनने में भी काफ़ी टाइम लेता है। इसके बनने के बाद जो इसके बेसिस पर हम ट्रेड लेते हैं वो टारगेट्स भी हमें जनरली थोड़े टाइम में मिलते हैं, वो इमीडिएटली नहीं मिलते हैं। कभी कभी हो सकता है इमीडिएटली मिल जाएं, बट जनरली वो टारगेट्स मिलने में टाइम लगता है। बट कप विथ हैंडल पैटर्न के साथ जो हमें टारगेट्स मिलते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो ऐसे केसेस में अगर टाइम भी लग रहा है तो वो वर्थफुल है, वहाँ पर ट्रेड करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। अब हम बात करते हैं कि कप विद हैंडल पैटर्न का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कप विद हैंडल पैटर्न के स्ट्रक्चर में मेनली 3 की पॉइंट्स होते हैं या 3 की कंपोनेंट्स होते हैं, जो है कप, हैंडल और नेक लाइन। कप एक बाउल शेप में स्ट्रक्चर होता है, हैंडल एक पैरेलल चैनल टाइप स्ट्रक्चर होता है और नेक लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसके ब्रेकआउट पर हम ट्रेड करते हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर जो राउंड शेप में बड़ा कर्व आपको दिखाई दे रहा है, एक बाउल शेप में कर्व दिखाई दे रहा है, ये कप वाला पार्ट है। जो पैरेलल चैनल वाला पार्ट है वो हैंडल है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है वो नेक लाइन है। मतलब पॉइंट ए बी और सी तक जो पार्ट है इस पैटर्न का वो कप है, पॉइंट सी डी और ई तक जो पार्ट है वो हैंडल है और पॉइंट ए और सी को मिलाने वाली लाइन नेक लाइन है। अगर आप इस पैटर्न के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हुआ यह है कि ए से बी पॉइंट तक कुछ सेलिंग हुई है, बी पॉइंट के आसपास थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है और फिर वहाँ से फिर से बाइंग हुई है। सी पॉइंट पर प्राइस आने के बाद, क्योंकि पहले भी ए पॉइंट से सेलिंग हुई थी, वहाँ से प्राइस ने थोड़ी सी सेलिंग फेस की जो कि एक क्लोज रेंज में एक पैरेलल चैनल में चली जिसे हमने हैंडल कहा। और फिर जैसे ही उस हैंडल का ब्रेकआउट हुआ, जो हमारी नेक लाइन थी ए और सी पॉइंट को मिलाने वाली, उस लाइन का ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ पर ट्रेड एंट्री करी। मतलब ए से बी पॉइंट तक कुछ स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे, बी पॉइंट के आसपास कंसोलिडेशन फेज था, मतलब ना तो सेलर्स एग्रेसिव थे ना बायर्स एग्रेसिव थे, और बी से सी पॉइंट तक स्ट्रॉन्ग बायर्स थे। मतलब जो पहले स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे वो अब बाहर हो चुके हैं और जो स्ट्रॉन्ग बायर है वो अब प्राइस में आ चुके हैं, यानी कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। मतलब यहाँ पर जो सेलर्स थे वो प्राइस से बाहर हो चुके हैं, वो मार्केट से बाहर हो चुके हैं, बायर्स ने उन्हें मार्केट से बाहर कर दिया है और अब बायर्स प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे हैं। मतलब यहाँ जो पहले ट्रेंड चल रहा था उसे इस पैटर्न ने या इस जो बायर्स आए इस पैटर्न में उन्होंने रिवर्स कर दिया है, उन्होंने डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में चेंज कर दिया है। अगर हम साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें कप विद हैंडल पैटर्न के फॉर्मेशन की पीछे की, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न शो किया गया है। अब आप देखें कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है, मतलब सेलर्स काफ़ी एग्रेसिव थे, वो प्राइस को नीचे लेकर आए। बट पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी तक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज चला है। कंसोलिडेशन फेज का मतलब होता है कि ना तो बायर्स एग्रेसिव हैं ना ही सेलर्स एग्रेसिव हैं, या आप कह सकते हैं कि बायर्स और सेलर्स दोनों फाइट कर रहे हैं, बट उनमें से कोई एक जीत नहीं पा रहा है कि वो किसी एक डायरेक्शन में प्राइस को ले जा पाए। तो बी से सी पॉइंट तक हमारा कंसोलिडेशन फेज चला और सी पॉइंट पर आकर यहाँ पर अल्टीमेटली बायर्स सेलर्स से जीत गए, यहाँ पर बाइंग ज़्यादा हो गई, तो इस वजह से फिर प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस कितना स्ट्रॉन्गली ऊपर गया है, मतलब बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं।
प्राइस सी पॉइंट तक गया, बट पिछली बार भी ए पॉइंट से सेलिंग आई थी, मतलब वहाँ सेलर्स थे। इस बार भी जैसे ही प्राइस ए पॉइंट के आसपास पहुँचा, जिसे हमने सी पॉइंट नाम दिया, वहाँ पर जाकर प्राइस में फिर से थोड़ी बहुत सेलिंग आई। बट इस बार जो सेलिंग आई वो काफ़ी क्लोज रेंज में एक पैरेलल चैनल में थी। मतलब यहाँ पर सेलर्स तो हैं, बट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अब प्राइस को काफ़ी नीचे ले जा पाएँ जैसे पिछली बार लेकर गए थे। तो यहाँ पर प्राइस ने थोड़ी देर उस पैरेलल चैनल में मूव किया, और जैसे ही फिर उस पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट किया तो वहाँ फिर से बायर्स ने स्ट्रॉन्गली बाय करना शुरू किया, और जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ बायर्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्गली बाइंग की। इसका मतलब ए से बी पॉइंट तक जो सेलर्स थे या जो डाउन ट्रेंड था उससे बायर्स ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया। एंड ए पॉइंट पर जो सेलर्स थे उन्हें भी प्राइस में बायर्स ने कम्प्लीटली ई पॉइंट के ब्रेकआउट के बाद निकाल दिया, नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद निकाल दिया। सो इस पैटर्न के बनने के बाद हमें सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायर्स ने कम्प्लीटली कंट्रोल ले लिया है। अब यहाँ से सेलिंग करना एक पागलपन होगा, एक लॉस मेकिंग सौदा होगा। सो इस पैटर्न के बनने के बाद हम बाइंग ही करेंगे, इस पैटर्न के बनने के बाद हम बाई साइड के ट्रेड्स लेंगे। अगर हम बात करें टारगेट्स की, क्योंकि जितने भी चार्ट पैटर्न्स बनते हैं जनरली हमें टारगेट भी उन्हीं पैटर्न्स की हेल्प से मिलता है। तो अगर आप ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट या सी पॉइंट भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ये डिस्टेंस अगर आप नेकलाइन के ब्रेकआउट से ऊपर की ओर प्लॉट कर देंगे तो वही आपका टारगेट होगा। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपका टारगेट काफ़ी जल्दी हिट हो, क्योंकि कप एंड हैंडल पैटर्न बनने में भी काफ़ी टाइम लगाता है, इसलिए हो सकता है कि आपका टारगेट हिट होने में कुछ टाइम लगे। बट क्योंकि टारगेट काफ़ी बड़े मिलते हैं इसमें, ये क्योंकि कप विद हैंडल पैटर्न जनरली बड़े टाइम फ्रेम्स पर बनता है, तो बड़े टाइम फ्रेम पर बनने में ये काफ़ी टाइम लगाता है, इस वजह से टारगेट बड़े मिलते हैं। तो अगर टारगेट बड़ा मिल रहा है थोड़े टाइम में तो वो अच्छी चीज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो ए से बी पॉइंट तक जनरली वॉल्यूम्स ज़्यादा होते हैं। जो कंसोलिडेशन फेज़ होता है उसमें वॉल्यूम्स कम होते हैं, एंड फिर जब प्राइस सी से ऊपर बढ़ना शुरू करता है तो फिर वहाँ पर वॉल्यूम्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर वॉल्यूम्स बढ़ने लग जाते हैं। जब हैंडल वाला पार्ट होता है जिसमें प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है उसमें भी वॉल्यूम्स कम होते हैं, और जैसे ही ब्रेकआउट होता है फिर वहाँ पर वॉल्यूम्स बढ़ने लग जाते हैं। तो अगर इस तरह से वॉल्यूम्स की एक्टिविटी हो रही है तो वो एक पॉजिटिव सिग्नल है आपके लिए। आप ये ना सोचें कि जो कप वाला पार्ट बन रहा है इसमें वो हमेशा बिल्कुल कर्व शेप में ही होगा, वो हमेशा बिल्कुल राउंड ही होगा। इसमें वेरिएशन हो सकता है, ये अगर बिल्कुल कर्व है तो अच्छा है, पर अगर कर्व नहीं भी है, सॉर्ट ऑफ कर्व है तो भी अच्छा है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जी यहाँ पर जो पैटर्न शो किया गया है वो भी बिल्कुल कर्व नहीं है, बस आपको वो एक शेप दिखना चाहिए कि पहले सेलिंग हुई है, फिर कंसोलिडेशन हुआ है और फिर उसके बाद बाइंग हुई है, तो आप उसे कप कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कप विद हैंडल पैटर्न को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। कप विद हैंडल पैटर्न को ट्रेड करने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले अपने चार्ट पर कप विद हैंडल पैटर्न आइडेंटिफाई करना होगा। कप विद हैंडल पैटर्न आप जनरली बड़े चार्ट पर आइडेंटिफाई करें, मतलब आप इंट्राडे चार्ट्स पर कप विद हैंडल पैटर्न आइडेंटिफाई ना करें तो वो ज़्यादा सही है। इसके बाद आपको देखना होगा कि जैसे ही आपका पैटर्न कंप्लीट होता है तो नेकलाइन का ब्रेकआउट कहाँ पर हो रहा है। आप नेकलाइन बना लें ए और सी पॉइंट को मिलाकर, फिर आप देखें कि नेकलाइन का ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है। अब जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकआउट हो आप अपनी ट्रेड एंट्री बाई साइड में कर सकते हैं। अब ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप अपनी क्वांटिटीज़ किस तरह से मैनेज करते हैं, या आप रनिंग कैंडल में एंट्री करते हैं या आप क्लोजिंग का वेट करके एंट्री करते हैं। ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से एंट्री करना चाहते हैं। आप चाहें तो रनिंग कैंडल में भी कर सकते हैं और चाहे तो क्लोजिंग पर भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो रिट्रेसमेंट में भी कर सकते हैं, क्योंकि जनरली कप विद हैंडल पैटर्न में रिट्रेसमेंट आता है। अगर हम बात करें स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस आप अपना डी पॉइंट पर रख सकते हैं। डी पॉइंट स्टॉप लॉस रखने के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट होता है, बट अगर डी पॉइंट पर स्टॉप लॉस रखना काफ़ी बड़ा हो रहा है तो आप फिर एटीआर का यूज़ करके अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या उससे पहले कोई लास्ट स्विंग लो बनाओ अच्छा सा मेजर लास्ट स्विंग लो, तो उस पर भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट की बात करें तो जैसा कि हमने बात की कि ए से बी पॉइंट के बीच का डिफरेंस मेज़र करके आप अगर उसे ही ऊपर की ओर प्लॉट कर देंगे तो वो आपका टारगेट होगा।
अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि कप विद हैंडल पैटर्न को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट चार्ट शो किया गया है वो चंबल फर्टिलाइज़र का डेली चार्ट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी और सी पॉइंट तक एक कर्व बना हुआ है जो कि बिल्कुल कर्व नहीं है। तो मैंने जैसे कहा आपसे, बिल्कुल कर्व होना ज़रूरी नहीं है, बस एक डिक्लाइनिंग फेज़ होना चाहिए, एक कंसोलिडेशन फेज़ होना चाहिए और उसके बाद एक अप मूव या स्ट्रॉन्ग अप मूव होना चाहिए। सी डी और ई पॉइंट तक एक पैरेलल चैनल बना हुआ है जो कि हैंडल की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पर ये भी कम्प्लीटली बना हुआ है। अब जैसे ये पैटर्न हो बन जाएगा, हमें ए और सी पॉइंट को मिलाकर एक नेक लाइन खींचनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक लाइन हमने खींच दी है और जैसे ही नेक लाइन का ब्रेकआउट होगा जो कि एफ पॉइंट है, हम यहाँ पर अपनी ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि हमने टारगेट की बात की, तो ए से बी पॉइंट के बीच का डिफरेंस हमारा टारगेट होगा ई पॉइंट से ऊपर की ओर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ई पॉइंट से ऊपर की ओर इस टारगेट को प्लॉट करने पर हमारा टारगेट ईजिली हिट हुआ है और ये काफ़ी जल्दी हिट हुआ है। बट ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि हमारा टारगेट काफ़ी जल्दी हिट होगा। अगर आप इस एग्जांपल में एक चीज़ नोटिस करें तो यहाँ पर जो नेकलाइन है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो आप ये बात याद रखें कि इनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। इसमें जो नेकलाइन है वो ऊपर की ओर टिल्टेड है, हो सकता है नेकलाइन थोड़ी सी नीचे की ओर टिल्टेड हो, या नेकलाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी सी पॉइंट पर एक कर्व बना हुआ है जैसा कि हमने बात की। सी डी और ई पॉइंट तक एक पैरेलल चैनल बना हुआ है जो कि हैंडल की तरह वर्क करेगा और ए और सी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमारी नेक लाइन होगी या रेजिस्टेंस लाइन होगी। अब यहाँ पर भी आप इजीली देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस ने नेक लाइन का ब्रेकआउट किया, प्राइस काफ़ी अच्छे से ऊपर गया है। अब हमने बात की कि हमारा टारगेट ए से बी पॉइंट तक होगा, तो अगर हम ए से बी पॉइंट के डिफरेंस को ऊपर की ओर मेजर करते हैं और वहाँ उसे नेकलाइन से ऊपर की ओर प्लॉट कर देते हैं तो वही हमारा टारगेट होगा। यहाँ पर भी हमारा टारगेट प्राइस ने काफ़ी अच्छे से हिट किया है। अब हो सकता है मे बी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये तो सिर्फ रिवर्सल वाले ट्रेड्स हैं, इसमें कंटिन्यूएशन वाले ट्रेड्स कहाँ बताए। तो ये पैटर्न अगर किसी बड़े टाइम फ्रेम पर बन रहा है, लाइक वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, और बनने में काफ़ी टाइम लगा रहा है, लाइक पूरा 1 साल लगा दिया या 1.5 साल लगा दिया, तो वहाँ पर हम इसे रिवर्सल पैटर्न कह सकते हैं। बट अगर ये किसी छोटे टाइम फ्रेम पर बन रहा है, लाइक ये डेली चार्ट पर बना है किसी ट्रेंड के बीच में, तो फिर वहाँ पर इसे कंटिन्यूएशन पैटर्न कहा जाएगा। अल्टीमेटली देखा जाए तो ये एक रिवर्सल पैटर्न हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ए से बी पॉइंट तक जो डाउन ट्रेंड चलता है ये उसे रिवर्स करता है। तो ये एक कहने में तो रिवर्सल पैटर्न ही है, बट हम इसे कंटिन्यूएशन पैटर्न भी कह देते हैं क्योंकि ये कभी कभी अप ट्रेंड के बीच में भी बनता है और वहाँ से भी ये काफ़ी अच्छे ट्रेड्स प्रोवाइड करता है। सो दिस इज़ द वीडियो ऑन कप विद हैंडल चार्ट पैटर्न। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप स्क्रीन पर दी हुई प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। एंड अगर आप देखना चाहते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स किस तरह के होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, तो आप स्क्रीन पर दी हुई नेक्स्ट प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।